हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीके जीएस के सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ये मंजीत मैथ मैजिक का पेड पीडीएफ है जिसे मैंने प्राप्त किया है। मैं आपको रिवीजन के रूप में ये करवाने का प्रयास करूँगा। इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न हालांकि इग्नोर किए जाएंगे, फिर भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का क्या ट्रेंड रहा है पूछने का। तो ये वन लाइनर फॉर्म में है, केवल जीके और जीएस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट सीजीएल का है जो 18 दिसंबर 2011 को एग्जाम आयोजित किया गया। तो 2011 में दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान बना था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इससे पता चलेगा कि इंटरनेशनल भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा करंट। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। ऑप्शन से आपको चूज करना था। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, कहने का मतलब नीतीश जी से हैं तो बिहार से संबंधित रहा है। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र माने पटना में हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे ये। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड। ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के पुनर्संसाधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो ये भी उस समय का करंट अफेयर से ही कह सकते हैं आप। इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप से देने वाला 1940 में है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना होता है। तो नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कंस युग से संबंधित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है ये मैकमोहन रेखा है। आगे बढ़ें, इसमें 15 साल के प्रश्न दिए गए हैं, धीरे धीरे हम वो भी करवा देंगे। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। इससे पता चलता है जैसे भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा संबंधित देश पूछे जाते हैं, कौन सा देश किस रेखा पर है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भाखरा नंगल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है।
कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास से है। पूछा जाता है कि किस प्राचीन ग्रंथ का संबंध कश्मीर से है, तो कश्मीर का इतिहास बताता है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैगिनोट रेखा भारत और जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा। सतलज नदी का उद्गम जो है ये चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हो जाएगा। ये वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द का जो पहला प्रयोग किया था ये क्या था? शायद 1690 के आसपास 1700 के आसपास किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अशोक अमृतराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2014 का राष्ट्रमंडल खेल, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, बहुत रिपीटेड, ये जो है उस समय का करंट का है प्रश्न। वृंदावन गार्डन किस भारतीय राज्य में है? तो मैसूर कर्नाटक में है। बिहार राज्य से अधिक संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। अब पूछा जाता है H5N1 क्या है? तो ये बर्ड फ्लू होता है, ये H5N1, जिससे एवियन फ्लू नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्या आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। शुक्र ग्रह रात्रि में सायंकाल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। समुद्री शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। पूछा जाता है कि समुद्री समीर होता है ना, पूछा जाता है कि समुद्री समीर या समुद्री शीतल पवन जो है दिन के समय में समुद्र से भूमि की ओर चलती है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो समय अवधि बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। पूछा जाता है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में जाएगा, माध्यम में परिवर्तन हो गया तो क्या सब प्रभावित होता है? यहाँ पे याद रखिएगा चाल, तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। मनुष्य में के नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा।